जो कांस्टेबल जो हमारे कमाल साहब जो शहीद हुए थे पीटीआई के जो मामले में, के घर में मौजूद हूँ। मैंने उनसे कहा भी कि ना जाएं, कह रहे नहीं ज़रूरी है, ड्यूटी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ना आ जाऊँगा। मैंने कहा कि कब आएंगे मुझे बता के जाएं। कह रहे ये नहीं मुझे पता कि मैं सुबह आता हूँ कि कल शाम को आता हूँ। तो पता भी नहीं कि पापा किधर गए। ये पूछ रहे कि पापा अभी आए नहीं। मैंने कहा कि नहीं, पापा की ना डबल ड्यूटी लग गई, अभी नहीं आएगा। जो मरियम नवाज साहिबा जब आई, हमजा शहबाज साहब आए, तो उन्होंने कोई सरकारी सतह पे आपके साथ कोई ताउन की यकीन दहानी करवाई? इन्होंने वादा किया, वो कह रहे कि हम बच्चों को घर भी देंगे और इनका पढ़ाई का भी खर्चा उठाएंगे, सब अखराजात पूरे करेंगे। पीटीआई की जो यहाँ पे जो सियासतदान है उनमें से कोई बंदा अफसोस के लिए आया? नहीं, अभी कोई भी नहीं आया पीटीआई की तरफ से। आपके हस्बैंड की शहादत में इमरान खान साहब का कोई अकलीदी किरदार है? जी, उसी की वजह से ही हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त मैं जो कांस्टेबल जो हमारे कमाल साहब जो शहीद हुए थे पीटीआई के जो मामले में, जब रेड पड़ी थी, मैं आज उनके घर में मौजूद हूं। सबसे पहले तो मैं इनके पूरी फैमिली के साथ इज़हार अफसोस करता हूँ कि अल्लाह वजल कमाल साहब को जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और इनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। नाज़रीन, जब ये छोटे छोटे बच्चे आप देखते हैं ना, तो कहते हैं दुश्मन के बच्चे भी होना तो इंसान का दिल पसीज जाता है, और ये तो हमारे कौम के मुहाफ़िज़ों के बच्चे हैं। सबसे पहले आप लोगों से ये है कि आप इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह वजल इनकी आने वाली ज़िंदगी जो है सुकून से गुजारें। तमाम मामला हम उनकी जो है बेवा जो से पूछते हैं कि ये कैसे वाक़या पेश है और अब उनकी ज़िंदगी के 24 घंटों बाद उनकी ज़िंदगी कैसे बदल चुकी है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी सिस्टर, कि आपके लिए सबसे पहले तो मैं आपसे अफसोस करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको सब्र दे, आप इस टाइम इद्दत में हैं आप। तो आप ये बताएं कि ये मामला जब पेश आया तो उस वक्त क्या कैफियत थी आपकी, आपको ये खबर कैसे पहुँची? ये ना 12 बजे गए हैं कमाल ड्यूटी पे, तो हमें ना 2 बजे पता चला कि उनकी ना तबीयत बहुत ख़राब है। तो उन्होंने कहा कि आप जनरल हॉस्पिटल में जर्नल में आ जाएँ। तो उनके भाई जल्दी जल्दी चले जनरल हॉस्पिटल। 5 मिनट बाद फ़ोन आ गया कि उनकी शहादत हो गई है। अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब वो घर से गए थे, लाजिम बात है, ये जो पुलिस की ड्यूटी है या आर्मी की ड्यूटी है, इनकी तो सर पे कफन ही होता है। हाँ। कोई ना कोई तो इनको टास्क मिलते ही रहते हैं। क्या उनका किसी सियासी जमात से वाबस्तगी थी, किसी को पसंद करते थे, या बस अपनी ड्यूटी के लिए वो ईमानदारी से घर से बाहर निकलते थे? उनका काम था कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना बस क्यों उनका काम था कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना। वो सुबह भी अपनी ड्यूटी पे गए हैं, तो अपनी ड्यूटी मुकम्मल करके रात 8 बजे घर आए हैं अपनी ड्यूटी करके। तो फिर उनको दोबारा फिर फ़ोन आ गया कि रात 12 बजे सब नफरी वापस आ जाए, जो घर गई है दोबारा ड्यूटी लग गई है। तो रात 12 बजे गए हैं, तो 2 बजे उस जिस दिन वो शहीद हुए हैं उससे पहले वो घर आ चुके थे? सुबह 8 बजे गए थे, रात 8:30 बजे घर आ गए, ड्यूटी अपनी मुकम्मल करके आ गए थे। तो दोबारा फिर उन्होंने कहा कि 12 बजे फिर ड्यूटी लग गई, सब वापस आ जाए। तो मैंने उनसे कहा भी कि ना जाएं, कह रहे नहीं ज़रूरी है, ड्यूटी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ना आ जाऊँगा। मैंने कहा कि कब आएंगे मुझे बता के जाएं। कह रहे ये नहीं मुझे पता कि मैं सुबह आता हूँ कि कल शाम को आता हूँ। नाज़रीन, ये दर्द तकलीफ़ वही औरत जान सकती है जिसके सर का साईं इस दुनिया में नहीं है। तमाम बहनों के अल्लाह पाक जो है हावन सर पे सलामत रखें। ये छोटे छोटे बच्चे देख लें आप, उनको अभी तक पहचान नहीं है कि उनके फादर कहाँ पे है, उनको नहीं पता। मेरे 5 बच्चे हैं, ये 2 बड़े हैं, तो ये पढ़ते हैं, 2 छोटे नहीं पढ़ते। ये मैं भी मामू जानूँ आपको। मेरे इसको तो पता भी नहीं कि पापा किधर गए। ये पूछ रहे कि पापा अभी आए नहीं। मैंने कहा कि नहीं, पापा की ना डबल ड्यूटी लग गई, अभी नहीं आएगा। अल्लाह पाक मेरी बहन आपको सब्र अता फरमाए। तो सबसे पहले जब उनकी डेड बॉडी की आपको खबर मिली कि शहीद हो चुके हैं, सबसे पहले आपके घर में कौन आया, किसने आपके सर पे हाथ रखा अपनी बेटी समझ के? क्योंकि सियासतदान यहाँ पे किसी के भी नहीं है। हाँ। हम लोग अपनी दुख तकलीफ में खुद ही जिम्मेदार होते हैं। तो फिर भी इस दुख के मौके पे कौन आपके पास आया, सबसे पहले किसने आपको बेटी समझ के आपके सर पे हाथ रखा? ये हुकूमत की तरफ से। हुकूमत की तरफ हमने देखा मैम के मरियम नवाज साहिबा भी स्पेशली यहाँ पे आई है, हमजा शहबाज साहब भी हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि बच्चों को आपको हाथ में पकड़ा हुआ है। तो क्या कैफियत थी जब वो आपसे मिली हैं? उनकी आंखों में भी आंसू थे आपके साथ? उनकी भी आंखों में आंसू थे। मरियम नवाज के, वो भी रो रही थी, बहुत दुख का इजहार कर रही थी। वो कह रही कि हमसे जो कुछ भी, हम इनको घर भी देंगे, इनकी पढ़ाई का भी खर्चा उठाएंगे, जो सब कुछ करेंगे, कह रहे थे।
अच्छा मैम, जो मरियम नवाज साहिबा जब आई, हमदा शहबाज साहब आए, तो उन्होंने कोई सरकारी सतह पे आपके साथ कोई ताउन की यकीन दहानी करवाई? क्योंकि आपको पता है जब इंसान का घर का कमाने वाला जाता है तो उसके सूद दर बंद हो जाते हैं, तो उन्होंने कोई आपको फाइनेंशियल सपोर्ट का कुछ वादा किया आपके साथ? हाँ जी, उन्होंने वादा किया। वो कह रहे कि हम बच्चों को घर भी देंगे और इनका पढ़ाई का भी खर्चा उठाएंगे, सब अखराजात पूरे करेंगे। और मेरे ना ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, वही हमारे घर का सरबराह था। मैं तो बाहर निकलती भी नहीं हूँ, वही हमारा कमाने वाला था। घर में जो तनख्वाह लेके आता था उसमें ही हम बहुत मुश्किल भी गुजारा करते थे। ये 2 बड़े बच्चों को स्कूल में डाला, इतनी गुंजाइश नहीं है कि 2 बच्चों को भी स्कूल डाल दें। 4-5 साल के छोटे बच्चे हैं। उनकी सैलरी कितनी थी? उनकी 45,000 थी। नाज़रीन देख लें कि 45,000 है उनकी सैलरी थी, और उन 45,000 सैलरी में वो इस पूरी फैमिली को जो है वो मैनेज करते थे। अल्लाह पाक उनको करवट जन्नत में जगह अता फरमाए। मेरी छोटी बेटी जब बाबा जान गया, रात को मिलके गए थे आपसे? वो नहीं, तब मैं सोई हुई थी। तो जब आपको डेली जब पापा अपने जॉब से आते थे, आपसे प्यार करते थे, आपको गले लगाते थे, चीज़ लेके आते थे आपके लिए? जी, बहुत कुछ लेके आते थे और बहुत प्यार करते थे। नाज़रीन, बेटियां होती ही जन्नत की एक जो है चाबियां हैं, और अल्लाह पाक बेटी उसे देता है जो इस काबिल होता है। तो मेरे शहजादे बब्बर शेर, आप बताओ, बाबा जान आपके साथ खेलते थे? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। तो नाज़रीन ये देख लें कि ये बच्चों का प्यार है अपने वालिदैन के लिए, अपने वालिद के लिए जो वो करते हैं। तो मैम इसके अलावा जो है मरियम साहिबा के अलावा, हमदा शहबाज के अलावा कोई और सियासी जमात का बंदा आपके पास नहीं आया? क्योंकि देखें इंसानियत, यही सियासतदान वोट के दिनों में हमारे पाँव भी पड़ते हैं, लेकिन सबका फ़र्ज़ बनता है कि सियासत से बालातर होकर हमारा बारे में सोचे। तो कोई और नहीं आया मैम इसके अलावा? बताएँ सर, आप कोई और आया था इसके अलावा? आपको वो पीपल पार्टी का वो आया था, वो कोई उसका वज़ीर आज आया था, बिलावल भुट्टो का उन्होंने भेजा था, बिलावल भुट्टो ने अपनी तरफ से। तो उन्होंने सर आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट किया? उन्होंने सिर्फ यही ऐलान करके गए हैं कि हम बच्चों की परवरिश का अखराजात उठाएंगे और इनको नौकरी देंगे, उनकी बेगम को। ये उन्होंने क्या वादा किया है? नाज़रीन, जो वादे हुए हैं, हम तो बस यही दुआ करेंगे कि इन सियासतदानों के लिए कि अल्लाह पाक इनकी ज़बान में इनको कायम रखे, और जो इनसे वादे करके गई हैं इन शहीद फैमिली के साथ वो पूरे भी करें। तो मैम मेरी बात सुने, अभी तो आपकी जो है हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो अब आपने आइंदा आने वाली ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है? ये तो सियासतदानों ने तो अपने बारे में जो वादे करने से कर लिए, आपने कोई वो जमा पूंजी आपके पास छोड़ के गए कि अपने बच्चों की कफालत कर सकें? कुछ भी नहीं, हमारा खर्चा ही बहुत मुश्किल पूरा आता था, तनख्वाह भी में नहीं गुजारा होता था, हम बहुत मुश्किल गुजारा कर रहे थे। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्या जोड़ना था। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांस्टेबल जो शहीद हुए हैं इनकी अपनी गलती थी जनाब, इनको उनके घर में, जो जिनके घर में रेड मारने के लिए गए थे, उनके घर नहीं जाना चाहिए था। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए था? क्यों? उनकी ड्यूटी थी, ड्यूटी नहीं निभानी थी। उन्होंने तो कोई दुश्मनी वगैरह भी नहीं थी, उन्होंने इनके मासूम बच्चों के साथ पे उनके पापा का साया छीन लिया। इनकी तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी। उन्होंने कौन सा उन्हें मारने गए थे? पकड़ना ही था उन्हें, मारना तो नहीं था। ये तो बेकसूर है। इन्होंने तो कभी आज तक कभी किसी को गाली भी नहीं दी, ना कभी किसी से लड़े। बच्चों से इतना प्यार करते, बच्चों को भी नहीं कभी मारा। अपनी ड्यूटी पे जाते थे, घर रहते थे, अपने दोस्तों वगैरह से भी नहीं कि ज़्यादा मिलते जुलते थे। वो भी कहते थे कि हमारे साथ बैठा करो, बस अपने बच्चों के साथ या ड्यूटी पे, कभी बाहर भी नहीं निकले। मैडम आपको लगता है इन तमाम वाक़े में आपके हस्बैंड की शहादत में इमरान खान साहब का कोई कलीदी किरदार है? जी, उसी की वजह से ही हुई। वो इमरान खान के ही आदमी पकड़ने के लिए गए थे, उन्होंने ये सब कुछ किया। और हमें ना सिर्फ इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए। इनको सख्त से सख्त सजा दिलाएं, इन्होंने बेगुनाह को मारा है। तो इमरान खान कह रहे हैं कि ये ज़बरदस्ती उनके घर के अंदर घुस गए, इसलिए उन्होंने मारा। ये बदमाश है, ऐसे है। कोई बदमाश नहीं, मेरे से बात करे जिसने आग करनी, वो इतना शरीफ इंसान है, क्यों उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ये झूठ क्यों बोल रहा है इमरान? यहाँ पे जो पीटीआई के जो कारकुनान थे, जो पीटीआई की जो यहाँ पे जो सियासतदान है, उनमें से कोई बंदा अफसोस के लिए आया यहाँ पे? क्योंकि देखिए आप तो बेटी सबकी हैं, बेशक वो पीटीआई हो, पीपल पार्टी हो, पीडीएम हो, या कोई भी जमात हो, तो उनकी तरफ से कोई बंदा यहाँ पे आपकी आया, आपके सर पे हाथ रखे आके? नहीं, अभी कोई भी नहीं आया, पीटीआई की तरफ से भी कोई नहीं आया। यार सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज साहब आई हैं, हमदा शहबाज और बिलावल भुट्टो साहब के हैं। हाँ जी, बिलावल भुट्टो। आप मौजूदा हुकूमत से मैम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन्हें, आप बता दें। बस इन्हें ना, मेरे बच्चों जब तक बड़े नहीं हो जाते, इनके अखराजात पूरे करे। हम हुकूमत से गुजारिश है, वज़ीर आज़म से, और इनकी पढ़ाई के खर्चे उठाएं। मैं तो बाहर निकल भी नहीं सकती, मैं कभी निकली भी नहीं हूँ बाहर के, मैं नौकरी वगैरह कर लूँ, मैं तो खुद बीमार रहती हूँ।
और हमारा ये छोटा सा घर है, इसमें 7 हिस्से हैं। अगर कल को इन्होंने बेच दिया तो मैं अपने बच्चों को किधर लेके जाऊंगी? मेरे पास तो घर छुपाने के लिए, सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं है। मैम, मैं इस बार मेरी बहन दुआ करता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने जो आपसे वादा किए हैं वो उन वादों पे पूरा उतरेगी भी यकीनन, और आपको आपका हक ज़रूर मिलेगा। अच्छा मेरी प्यारी बेटी, आप कुछ मैसेज देंगी? आप हमारे हुक्मरानों से कुछ कहना चाहती हैं? बेटे आप भी कहो। जी, मैं पापा इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने इस मुल्क के लिए शहादत दिया है, तो प्लीज़ हमें बेसहारा ना छोड़े। नाज़रीन, मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है, आप किस मर्ज़ी सियासी जमात के हैं, लेकिन आप एक दफ़ा इन लोगों को लाजमी देखिएगा कि कैसे इनके वालिद ने इस मुल्क के लिए अपनी शहादत जो है वो नसीब की है, तो इनको कभी मत भूलिएगा। और मेरे आला हुक्मरानों से अपील है कि इनके साथ जो भी वादे किए हैं वो पूरे करें। मरियम नवाज़ साहिबा, आपसे स्पेशली गुजारिश है कि आप इनके घर चल के आएँ, तो प्लीज़ जो भी कमिटमेंट्स आपने इनसे की है आप उनसे वो वादे पूरे कीजिएगा। और अपने इस मेज़बान इर्तज़ा भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।